हेलो माय डियर एवरीवन, राकेश क्लासेस बेगूसराय में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं राकेश कुमार आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले 2 दिनों से आप लोगों का क्वेश्चन बैंक का सीरीज चल रहा है। उसमें मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैं 2023 से आप लोग का सॉल्यूशन कराना शुरू किया था, जिसमें कल यानी कि 2 वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 26 तक 1 से लेके 26 तक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी फ़िलहाल में जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूं। इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव का एक मैराथन वीडियो लगा के सारा ऑब्जेक्टिव में क्लियर कर दूंगा। तो फिलहाल जो है आप लोग का चल रहा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसमें अब 2023 जो फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन है उसमें लगभग आपका 26 तक कल ख़त्म कर दिए थे। आज 27, 28, 29, 30 चारों क्वेश्चन एक बार लिख दिया हूँ बोर्ड पे। उसका मैं सॉल्यूशन करूँगा। जो मेरा ये 2 वीडियो नहीं देखे थे प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, हर दिन के तरह आज भी यदि वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल रहे तो देन शेयर कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ जो है मेरे लिए थोड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। ये सब चीज़ कीजिएगा तो आई थिंक जस्ट फील टू गुड। सो थोड़ा सा ये कर सकते हैं, प्रयास कीजिए। चलिए हम ज़्यादा टाइम को कंज्यूम नहीं करते हुए क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन। 27 जो क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा हल्का ब्लैक आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ा अच्छा से बोर्ड साफ नहीं किए हैं, है ना। ठंड के कारण थोड़ा सा इसमें इंक थोड़ा चिपक जा रहा है। सो डोंट वरी, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है समीकरण युग्म 3x - 2y = 12 एवं 4x - 5y = 16 को वर्ज गुणन विधि से हल करें। चलिए, कह रहा है ये दोनों समीकरण दे दिया है, इसको वर्ज गुणन विधि से हल करना। बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि जैसा कि इसका पैटर्न है बिहार बोर्ड का, ये लगभग ऐसा क्वेश्चन डालता है हर ईयर लगभग। तो इसमें क्या करना है, पहले समीकरण दे दीजिएगा, ठीक है। जो समीकरण दिया है, ऐसा समीकरण कल ही बताए थे, जब भी ऐसा रहे तो इसको ये RHS में जो है इसको LHS में खींच लीजिएगा। -12 = 0, इसको समीकरण 1 बोल दिए। फिर नीचे 4x - 5y - 16 = 0, इसको समीकरण 2 बोल दिए। अब इसको A1 A2 मान लेते हैं। A1 3 हो जाएगा, A2 4 हो जाएगा, B1 - 2 B2 - 5 C1 - 12 C2 - 16, ठीक है। ऐसा दे दिए। अब ऐसा देने के बाद अब देखिए इसका सूत्र होता है, जो वेरिएबल रहेगा उसका, जैसे x का पहले x चाहिए, इसमें से हल करने का मतलब क्या, x और y का मान निकालना। x बराबर सूत्र होता है आपका, देख लीजिए, B1 C2 - B2 C1 बाय A1 B2 - A2 B1। ये देखिए B1 C2 - B2 C1 बटा A1 B2 - A2 B1, ये होता है x निकालने का फॉर्मूला। अब आराम से पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। B1 का वैल्यू कितना, -2, सबको ब्रैकेट में लेके चलेंगे। C2 का वैल्यू कितना, -16, -B2 का मान कितना हो जाएगा, -5, C1 का मान कितना हो जाएगा, -12 अपॉन A1 का मान कितना हो गया, 3, B2 का मान कितना हो गया, -5, माइनस A2 का मान कितना हो गया, 4, B1 का मान कितना हो गया, -2। अब इसको सॉल्व करिए, माइनस माइनस प्लस, 16 दूनी 32 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 12 पचे कितना, 60 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 तिया 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8। अब इसको क्या कीजिएगा, सॉल्व करके यही इसका आपके कट कुट करिए, आंसर आ जाएगा।
फिर एक y का फॉर्मूला आता है, नीचे दिख रहा है, इधर लिख देता हूँ, जस्ट लाइक सेम y का फॉर्मूला। y बराबर सूत्र होता है A2C1 माइनस A2C1 माइनस A1C2 बाय A1B2 माइनस A2B1। ये जो है इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। जिस तरह इसको पुट किए हैं इसका वैल्यू उसी तरह इसमें पुट कर दीजिए और y का मान निकाल लीजिए। लास्ट में लीजिएगा अतः x बराबर जो आएगा वो लिख दीजिए, y बराबर जो आएगा वो लिख के ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको इस तरह सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए फॉर्मूला लिख दिया हूं, इधर देख लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कहता है के किन मानों के लिए समीकरण 2x² प्लस के x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर होंगे। कल हम बताए थे ना द्विघात समीकरण का 3 गो चीज हम बताए थे, 3 टॉपिक्स बताए थे। जब d का मान 0 से बड़ा हो, जब d का मान 0 से छोटा हो, जब d का मान 0 के बराबर हो। 3 कंडीशन बताए थे कल। वो कल वाला वीडियो जाके अपना पार्ट 2 जो है वीडियो अपलोड किए उसमें देख लीजिएगा, उसमें सब सारा चीज चर्चा किए हम। देखिए इसमें सबसे पहले क्या कीजिएगा, जैसे 2x² प्लस के x प्लस 3 बराबर 0 ये समीकरण लिख दीजिए। इसमें ABC लिख दीजिए। a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा k और c का मान हो जाएगा 3। चूंकि मूल क्या है, बराबर है। मूल क्या है, बराबर है। तो मूल कब बराबर होता है, जब d का मान 0 के बराबर होता है तब मूल बराबर होता है। d का वैल्यू क्या होता है, कल ही बताए थे, b² माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। b का वैल्यू इसमें डाल दीजिए, k² माइनस 4, a का मान कितना 2, c का मान कितना 3 बराबर 0। k² माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो k² बराबर कितना 24 हो जाएगा और k बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 24। k का वैल्यू कितना प्लस माइनस 6 रूट 6 चौका 24 ना, तो 2 रूट 6, 2 दूनी 4, 4 छक्का 24। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। देख लीजिए, इसको इस तरह बना लीजिएगा। देखिए फिर देखिए द्विघात समीकरण, फिर देखिए दिया है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के विवेचक निकाले तथा मूलों की प्रकृति बताएं। फिर क्वेश्चन इसी पर देखिए, लगातार क्वेश्चन दे दिया, यानी कि लिख दीजिएगा 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल 0। a का वैल्यू आपका 2 हो गया, b का वैल्यू माइनस 4 हो गया, c का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। इसलिए d विवेचक को d से सूचित करते हैं, b² माइनस 4ac, b का मान माइनस 4 के स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2, c का मान कितना 3। इस 16 माइनस 4 दूनी 8 दिया 24 कितना हो जाएगा माइनस 8, लेस देन 0। जब ऐसा आ गया तो क्या हो गया, मूलों की प्रकृति क्या होगा, अतः मूल अवास्तविक, अतः मूल अवास्तविक अतः मूल अवास्तविक होगा। अतः मूल क्या हो जाएगा, अवास्तविक होगा और इस कंडीशन में समीकरण का अस्तित्व नहीं होगा, यही लिख देना है। और समीकरण का अस्तित्व नहीं होगा लिख दीजिएगा, और समीकरण का अस्तित्व नहीं होगा। इस तरह करके सॉल्व कर लीजिएगा। फिर देखिए 30 नंबर देखिए क्या कर रहा है, एपी का 8वां पद कितना है -23 है तथा 12वां पद कितना है -39। ये क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है, पूछेगा इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए 8वां पद को पहले ये भाषा लिख सकते हैं, माना कि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, इतना लिख दीजिएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट कर देते हैं, इसलिए 8वां पद को हम लोग A8 से सूचित करते हैं। A8 का मान आपको दे दिया है -23, ठीक है। A8 को आप लिख सकते हैं A प्लस 7D, यानी कि जम्मा पद कहेगा ओकरा से 1 घटाकर उसमें D सटा के जोड़ दीजिएगा, बराबर कितना -23। यहाँ से किसी का A का मान निकाल लीजिए, A बराबर कितना हो जाएगा -23 और -7D। ये हो गया आपका समीकरण 1 हो गया। फिर इसी तरह जो है साइड में निकाल देते हैं, थोड़ा जगह है। फिर बोला है सिमिलरली आपका जो है 12वां पद 39 है, -39, A12 बराबर कितना 39। A12 क्या लिख सकते हैं, A प्लस 11D बराबर कितना 39।
अब ए का वैल्यू यहाँ पर जो दिया है यही वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, यानी कि -23, ठीक है, -23 और -7D, -7D और +11D बराबर 39। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आराम से। देखिए 11 में 7 जाएगा तो 4, 39 और माइनस में इधर जाकर प्लस हो जाएगा 23। 4D बराबर कितना हो जाएगा, 9 3 12, 3 2 5 1 6 62, 3 2 5 1 6, ठीक है। डी का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 62/4। देख लीजिए सही है। डी का वैल्यू निकाल लिए। अब इसका पुट काट दीजिएगा, यहाँ डी का मान यहाँ पर दे के ए का मान निकाल लीजिएगा। फिर बोलता है प्रथम पद एवं द्वितीय पद। प्रथम पद आपको इसको जो इसमें डी का मान इसमें रखिएगा, जो आएगा वो प्रथम पद निकल जाएगा, और द्वितीय पद के लिए A2 निकालना लास्ट में। A2 बराबर लिख दीजिएगा A + D, ये लगा के उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए चलिए अब 5 नंबर के लिए हम लोग एंट्री करते हैं। 31 नंबर से 5 नंबर का आपका ग्राफ मिलेगा, ठीक है। इस ग्राफ में देखिए क्या कहता है, रैखिक समीकरण x - y = 1 तथा 2x + y = 8 का आलेख खींचिए। अब देखिए इसको तो आप जो है ग्राफ पेपर पर अच्छा से इसको बनाइएगा, बट फ्री हैंड हम यहाँ पर ग्राफ खींच देते हैं। कैसे खींचा जाता है उसका हम यहाँ पर बता देते हैं। देखिए सबसे पहले जो आपका समीकरण दे है, पर इसमें पहले एक ऐसा भी रहता है क्वेश्चन, कहेगा समीकरण युग्म को जांच कीजिए कि इसका हल अद्वितीय है या नहीं। यदि अद्वितीय हल होगा तो इसको अद्वितीय यदि हल होगा तो इसको ग्राफीय विधि से हल करें। ऐसे जांच करने के लिए बोल सकता है। तो देखिए हम इसमें जांच तो नहीं पूछ रहा है, लेकिन हम एक्स्ट्रा एक फैक्ट्स अपने तरफ से जोड़ देता हूं, ठीक है। जैसे x - y = 1 समीकरण 1, और 2x + y = 8 समीकरण 2 दे दिया। ये अभी नहीं लिखना है, ये जो हम बता रहे हैं ये इसमें इस क्वेश्चन में ये इसका नहीं, लेकिन कहीं क्वेश्चन में दे दे जांच करने के लिए, तो इस तरह आप जांच कर सकते हैं। यहाँ पर a1 का वैल्यू 1, a1 नीचे a2 कितना 2, b1 -1, b2 1। देखिए इसके पहले कुछ नहीं तो 1 होगा, इसके पहले कुछ नहीं तो 1 होगा, इसमें माइनस लगाया तो -1, प्लस लगाया तो +1। फिर c1, इसको देखिए जांच जब भी कीजिएगा तो इसको इधर कीजिए, प्लस इधर क्या है -1, और c2 ये भी +8 है तो इधर क्या -8, ठीक। चूंकि लिखिएगा a1/a2, a1 का मान 1, a2 का मान 2, घटेगा नहीं छोड़ देंगे, लिखेंगे एवं b1/b2, b1 का मान कितना हो गया -1, b2 का मान 1 बराबर -1। अब देखिए ये दोनों यदि बराबर होता है ना तब हम c1 c2 पर चलते, लेकिन ये दोनों देखिए बराबर नहीं है। लिखेंगे यहाँ इस तरह जांच कीजिएगा। यहाँ 1/2 बराबर नहीं है किसका, -1 का, यानी कि 1/2 का निर्माण कहाँ से हुआ है, हम बोल सकते हैं a1/a2 डज नॉट इक्वल कितना, b1/-1 का मान कितना, b1/b2। इसलिए जब ऐसा कंडीशन आता है तो हम बता चुके हैं, पहला वीडियो में जाके देख लीजिएगा। अतः समीकरण का अद्वितीय हल होगा, अतः समीकरण युग्म का कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा, और समीकरण संगत कहलाएगा, ठीक है। इसको यहां तक आपको नहीं इस क्वेश्चन में करना है, ये अपने तरफ से बता दिया हूं। यदि आपको कहेगा कि इसका जो है पहले मतलब जांच कीजिए उसके बाद हल करना है, जांच करने के लिए कहेगा तब आप इसको इस तरह कर लीजिएगा। यदि नहीं बोलना है तब देखिए आप यहां से बनाइएगा। हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, कोई एक समीकरण से चलते हैं, और ग्राफ खींचने के लिए हम ग्राफ जैसे खींचेंगे तो उसमें जो है पॉइंट को प्लॉट किया जाता है, पॉइंट को उस पर रखा जाता है, तो उसके लिए हमको पॉइंट निकालना पड़ता है। पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोई एक समीकरण से चलते हैं। जैसे मान लीजिए समीकरण 1 में क्या है, x - y = 1। यहाँ से किसी का मान आप निकाल लीजिए, x निकालिए या y निकालिए, किसी का मान आप निकालें, हम x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए तो, या देखिए हम डायरेक्ट इसको हल करते हैं, मान कुछ नहीं निकाले, डायरेक्ट हल करते हैं। इसमें x और y में पॉइंट बैठाते हैं। देखिए x का मान 0 देते हैं, ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेशन आई थिंक आप लोग का अच्छा होगा, बेटर होगा। हम डायरेक्ट यहाँ पर कर देता हूँ, क्योंकि फिर पुट करेंगे सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा आपका ग्राफ पेपर पर चल जाएगा, आपको एक सिंगल ग्राफ पेपर मिलेगा परीक्षा में, ठीक है ना।
x का मान 0 दिए तो इसका खेल खत्म। तो -1 इक्वल टू कितना 1 हो जाएगा। तो ये माइनस किसमें लग जाएगा, इसमें लग जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। ठीक है, फिर y का मान 0। यहाँ पर आप स्वतंत्र है x और y कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन कोई एक। जब x का मान लीजिएगा तो y का वैल्यू निकलेगा, जब y का मान लीजिएगा तो x का वैल्यू निकलेगा। यानी कि आप स्वतंत्र हैं कोई भी पॉइंट लेने के लिए, कोई भी आप इंटीजर लेने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन हाँ, लिमिटेशन यह है कि आप कोशिश कीजिएगा जितना कम से कम छोटा से छोटा डिजिट आए वो बेस्ट रहेगा, और दशमलव से फ्री रहे, डेसिमल से फ्री रहे। वैसा डिजिट रखिए कैलकुलेशन करने के बाद आपको एक इंटीजर आवे तो वो दशमलव से फ्री रहे, और दूसरा ज़्यादा नंबर नहीं आए। ठीक है, ऐसा कोशिश करना। तो हर क्वेश्चन में आप 0 अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि 0 को प्लॉट करना बहुत इजी होता है। ठीक है ना, जैसे x का मान 0 रखें इसमें तो y की वैल्यू -1 निकल गया। अब वो देखिए y का मान 0 रख रहे हैं, ये 0 तो x का मान कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। ये हो गया। देखिए y का मान 0 रखें तो ये खत्म, x का मान कितना 1 आ गया। फिर देखिए अपने मन से आपको एक बार x ले लिए 0 तो y का निकल गया, एक बार y 0 ले तो x निकल गया। अब कोई एक और अपने मन से कुछ मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हम y का वैल्यू 1 लेते हैं, y का वैल्यू 1 लिए तो -1 है, उधर जाएगा +1 है तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए छोटा कॉम्पैक्ट में छोटा डिजिट निकला। कम ऐसे मिनिमम दो पॉइंट से हमको 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स जो रहेगा उससे हमको ग्राफ खींचा जा सकता है, लेकिन कम से कम एक और डिजिट बढ़ा देते हैं, 3 ले लेते हैं बिंदु। सिमिलरली समीकरण 2 से 2 में क्या लिखा है देखिए 2x + y बराबर कितना 8। इसमें भी देखिए आप एक बॉक्स बना लीजिए x और y का। फिर देखिए x का मान, इसमें देखिए x का मान 0, x का मान 0 दिए, 0 दे दिए तो y का वैल्यू कितना निकल जाएगा 8। फिर y का मान 0 तो x का मान 2 चौका 8, है ना। फिर एक और ले लीजिए, मान लीजिए x का मान 2 लेते, सॉरी y का मान 2 लेते हैं, 2 उधर है, उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो 6 बचेगा, तो 2 से 3 बार में कट जाएगा। तो दिक्कत ये देखिए आपका समीकरण 1 और 2 का क्या बन गया, पॉइंट बन गया, बॉक्स बन गया। अब देखिएगा थोड़ा वीडियो देख रहे थे, कहीं रुक नहीं गया हो। अभी एक फ़ोन आ गया था मिस्टेक से, ऑफ नहीं कर पाए थे, फ्लाइट मोड में नहीं डाले थे, इस वजह से फ़ोन आ गया था, इसलिए थोड़ा देख रहे थे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आप ग्राफ खींचेंगे इसको एकदम बिल्कुल आसानी से। देखिए इसमें महत्तम मैक्सिमम पॉइंट कहाँ तक गया है, 8 तक गया है। तो हम पहले क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजेंटल लाइन लेते हैं, ठीक है ना। इस तरह करके, इस तरह लीजिए, ये 0 होता है मूल बिंदु, इसको x एक्सिस बोलते हैं, इसको x डैश बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, इसको y डैश एक्सिस बोलते हैं। ठीक, देखिए जहां पर डैश रहता है वो निगेटिव एक्सिस होता है, जहां पर डैश नहीं रहता है तो दैट इज कॉल्ड वो पॉजिटिव एक्सिस। ठीक है, तो हमको मैक्सिमम 8 तक गया, तो चारों पार्ट में 8 तक बिंदु लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये पॉइंट आप दे दीजिए ग्राफ पर, 3 4 5 6 7 8। ग्राफ पर अच्छा बनेगा, ठीक है ना, आप अच्छा से कीजिएगा। 8 ये दोनों कॉमन के लिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये -1 हो गया, ये -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड लास्ट में -8। अब ग्राफ पेपर पर कीजिएगा तो अच्छा बनेगा, ठीक है ना। आइए पहला बॉक्स देखिए, पहला बॉक्स x का 0 y का -1, यानी कि x 0 है y का -1, तो 0 पर हमको ध्यान नहीं देना है, हमको ध्यान देना है -1, तो y का -1 का है, तो y का -1 देखिए, y का माइनस इधर नीचे आ रहा है, तो y का -1 यहाँ आ रहा है ना,
तो ये मेरा y का -1 है ये पॉइंट, और यहाँ पर हम लोग जानते हैं y एक्सिस पर, y अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो यहीं पर मेरा क्या हो जाएगा, यही बिंदु मेरा क्या कहलाएगा, निर्देशांक किसका, x 0 हो जाएगा, y का -1 हो जाएगा। फिर देखिए x के 1 y के 0, अब x के 1 हेरेंगे तो x ये है धनात्मक एक्सिस, x के 1 और y के 0 तो यही आ जाएगा, x के 1 हो जाएगा, y का 0 हो जाएगा। x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0 होता है। फिर देखिए x का 2 y का 1, यानी कि देखिए ये y जो x जो है मेरा पैर हो जाएगा और y जो हो जाएगा मेरा सिर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 पर पैर रखना है और सिर का जो हाइट होना चाहिए वो कितना, 1 तक जाना चाहिए, ठीक है ना, उससे ज्यादा नहीं। और उधर जो है इधर मुंह घुमा लेना है, जैसे x का मान 2 तो x का मान 2 देखिए यहाँ पर है, और y का 1 तो y का मान है, तो यहाँ तक आपका हाइट यहाँ तक जाएगा, इससे आगा नहीं बढ़ेगा। ये बिंदु आपका हो जाएगा x का 2 y का 1। अब ये 3 बिंदु हो गया, आप एक स्केल रखिएगा, स्केल से सीधा लाइन मिला दीजिए आगे की ओर और एक थोड़ा सा पीछे की ओर, ठीक है, इसे दे दीजिएगा। और इस समीकरण का नाम दे दीजिएगा x - y बराबर कितना, 1। ये हो गया आपका लीनियर लाइन 1, ठीक है। फिर देखिए दूसरा समीकरण चलते हैं, x 0 y का 8, इस पर ध्यान नहीं देना, इस पर देना। y का 8 कहाँ आएगा, वो धनात्मक 8 है, धनात्मक 8 कहाँ है, ऊपर है, ओके। x का मान हो गया आपका 0, y का मान यहाँ पर कितना हो गया, 8। फिर देखिए x 4 है, y 0 है, x 4 y 0, x 4 पर ध्यान देना, x 4 यहाँ पर है, यहाँ y का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x को हो जाएगा 4, y का 0। फिर देखिएगा x का 3 y का 2, फिर 3 पर खड़ा हुई है, 2 तक लंबाई आपका रहना चाहिए, 3 पर खड़ा हो जाइए, 2 तक लंबाई जाना चाहिए, यहाँ तक देखिए, यहाँ सेम यहाँ पर आ रहा है, ये देखिए, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये हो गया आपको x का, ग्राफ पेपर पर कीजिएगा तो अच्छा से निकलेगा, ठीक है ना। x का यहाँ आपका हो गया कितना, 3 और y का कितना, 2। अब ये जो बिंदु जो जा रहा है, ये तीनों को एक साथ मिला दीजिए इस तरह करके आगे की ओर, ठीक है, इसको थोड़ा पीछे कर दीजिएगा। इसका नाम, इस समीकरण का नाम हो जाएगा आपका 2x + y बराबर कितना, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों लाइन जो वहाँ इंटरसेक्ट किया, जहाँ काटा, ठीक है, जहाँ काटा, ठीक है ना, जहाँ काटेगा उसको x अक्ष पर लंब डाल दीजिएगा और इधर y अक्ष पर लंब डाल दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे वो यहाँ पर एग्जैक्ट हम नहीं बोल सकते हैं, मतलब एक एग्जैक्ट ये जैसे कि मान लीजिए इसको यदि सॉल्व करेंगे समीकरण को, x - y बराबर 1 है, 2x + y बराबर कितना, 8 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 3x बराबर कितना, 9 हो जाएगा, 3 3 9 सही है। x देखिए जहां कटेगा, x जैसे यहाँ पर ये 3 पर गिरेगा, देख लीजिएगा, और ये गिरेगा 2 पर, यानी कि जहां पर गिरा यानी x पर कहाँ गिरा, 3 पर, तो x की वैल्यू 3 हो जाएगा और y बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो गया। आप ऐसे भी नॉर्मली इस समीकरण को सॉल्व कीजिएगा तो इतना ही आंसर आएगा, x का 3 y का 2। इस तरह करके हम लोग 5 नंबर ग्राफ को बनाएंगे। 5 नंबर के लिए इस ग्राफ को इस तरह सॉल्यूशन करेंगे। बाकी और दूसरा क्वेश्चन पर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, कहता है एक आयत का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, एक आयत है, रेक्टेंगल है, उसका एरिया दे दिया 528 मीटर स्क्वायर, कहता उसकी लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 मीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से 1 मीटर अधिक है, तो लंबाई और चौड़ाई निकालना है, ठीक है। इसको हम लोग रैखिक समीकरण रूप से बनाते हैं। देखिए 2 चर वाले, इसको द्विघात समीकरण सूत्र से बना सकते हैं और रैखिक समीकरण से। हम क्या करते हैं, रैखिक समीकरण से। माना कि देखिएगा, माना कि आयत की लंबाई बराबर x, लंबाई x मान ली, ठीक है, आयत की चौड़ाई बराबर हुआ है, ठीक। अब देखिएगा केस फर्स्ट में दिया आपको आयत का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, कितना दिया 528, ठीक है। तो x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 528 बटा में y। दिस इज द समीकरण फर्स्ट। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। फिर देखिएगा केस सेकेंड में कहता है, देखिए
उसकी लंबाई चौड़ाई के दोगुने, लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से कितना है 1 मीटर अधिक है। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2y + 1 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू इसमें डाल देते हैं 528 बटा में y बराबर 2y + 1। y को उधर से गुना कर दीजिए 528 बराबर 2y² + y हो जाएगा, है ना। सही से लिखना चाहते हैं तो 2y² + y माइनस 528 बराबर 0। अब इसको क्या करना है, गुणनखंड कर दीजिएगा, फैक्टराइजेशन कर दीजिएगा। फैक्टर करने के बाद y का वैल्यू 2 आएगा, ठीक है। y का वैल्यू इसमें डाल के यानी कि y का वैल्यू इसमें डालिएगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि x और y का वैल्यू जो है यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो क्या बोलता है यहाँ पे y का वैल्यू दीजिएगा तो x निकल जाएगा और यहाँ पर y का वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। यदि एक माइनस में आएगा तो उसको अमान्य कर दीजिएगा, क्योंकि निगेटिव जो होता है हम लोग जानते हैं लंबाई चौड़ाई कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो निगेटिव वाले टर्म को हमको अमान्य कर देना, पॉजिटिव वाले को ले लेना, पॉजिटिव वाले को मान यहाँ पर डाल देना है और डालने के बाद आप x निकाल लीजिएगा। यहाँ पर फिर मान लो लंबाई इतना हो जाएगा, चौड़ाई वह हो जाएगा, दे दीजिएगा इतना मीटर, आंसर आ जाएगा। फैक्टराइजेशन की कैसे करते हैं पता है ना, पहला को अंतिम से गुना कीजिएगा जितना आएगा, ठीक है। कोई दो संख्या ऐसा लीजिएगा जो गुना करने के बाद वो संख्या आ जाए और उसी को जोड़ने या घटाने के बाद ये आ जाना चाहिए, इस तरह कर दीजिएगा। चलिए हम लोग 32 के बाद 33 से इसके जस्ट बाद देखेंगे, ठीक है। वो प्रूफ करने वाला है, हम देख लेते हैं। प्रूफ करने वाले को हम लास्ट में देखेंगे, लास्ट में हम देख लेते हैं। इसके बाद पहले इजी जितना लग रहा है उसको पहले करते हैं, उसके बाद हाँ उसको लास्ट में ही बताएंगे। 33 नंबर 34 नंबर देखिए, 34 नंबर चलिए हम लोग चलते हैं। LHS ये है, RHS ये है। LHS चलते हैं, RHS ये लाना है, चलते हैं हम LHS चलते हैं। ये मेरा आंसर चाहिए। अब ई जैसे लिख दीजिएगा, लिखने के बाद लिख दीजिए हर का परिमेयकरण करने पर। पढ़े होंगे 9th में, हर का परिमेयकरण रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। परिमेयकरण करने पर क्या लिखेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा पूरे का बट्टा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। रेशनलाइजेशन में क्या होता है, अपोजिट चिन्ह से गुना और भाग कर देते हैं। सेक थीटा उन्हीं रह जाएगा, ई प्लस क्या आ जाएगा माइनस टेन थीटा। नीचे भी सेम चीज है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ऊपर ऊपर गुना कीजिएगा, देखिए सेम हो गया। तो सेम का दो चीज है तो उसका होल स्क्वायर जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये पूरे का क्या हो गया होल स्क्वायर। नीचे एक बार जुट रहा है एक बार घट रहा है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ये सूत्र हो जाएगा a² माइनस b², ठीक है। ये दे देंगे a माइनस बी, अब ऊपर लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये सूत्र हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2a इंटू बी। नीचे हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा हमको लाना है उधर एक है 1 + 10 स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1 + 10 स्क्वायर थीटा, है ना। देखिए इधर 10 है माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा मिल गया, 10 स्क्वायर मिल गया, सेक स्क्वायर हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा एक होता है। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर उधर सेक स्क्वायर मतलब हम क्या लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर थीटा, इधर भी जाएगा प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सेम देखिए सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस एक कितना हो जाएगा 2 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। हमको लगता है इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ पर होना चाहिए 2 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये 2 लगना चाहिए यहाँ पर, हाँ 2 लगना चाहिए, यहाँ पर 2 नहीं दिया है, ठीक है। लगता है मिसप्रिंट यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 2 होना चाहिए। यहाँ पे क्या आ गया RHS आ गया, ठीक है ना। ये आपको प्रूफ करना है, देख लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए
हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 जो है हाइट एंड डिस्टेंस, आपका चैप्टर है 9.1 एनसीईआरटी का। उसमें देखिएगा कल ही बताए थे, एक उन्नयन कोण होता है, एक अवनमन कोण होता है। जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो आंख और दृष्टि रेखा द्वारा जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण बनता है। जो ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। देखिए इस चैप्टर का सबसे अहम चीज जो है वो होता है फिगर। यदि इसका क्वेश्चन का पैटर्न समझ गए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, ये क्वेश्चन समझ गए क्या बोल रहा है, तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी हो जाता है यदि फिगर ड्रॉ हो जाता है तो। यदि फिगर नहीं ड्रॉ होगा तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। देखिए कह रहा है नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, ठीक, एक नदी है, उसके किनारे में एक आदमी खड़ा है, ओके। दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष है। अच्छा देखिए, मान लेते हैं एक नदी है, देखिएगा, ठीक है, ये नदी है, मान लेते हैं यहां पर आदमी खड़ा है, ठीक है, इस बिंदु पर खड़ा है, मान लेते हैं ये बिंदु ए, ठीक, यहां पर खड़ा है, इसका दूसरा किनारा ये, यहां पर एक क्या खड़ा है, वृक्ष खड़ा है। चलिए वृक्ष खड़ा है, ओके डन। अब कहता है जिसका शिखर इस स्थान से 60 डिग्री कोण बनाता है। अच्छा, यानी कि यहां पर जब वो आदमी खड़ा था तो इसके शिखर जो वृक्ष है, इसके शिखर का उन्नयन कोण, ये देखिए नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण कितना डिग्री कोण बना देता है, 60 डिग्री का कोण बना देता है, ओके। फिर क्या कहता है, जब वह आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हट जाता है, यानी कि आदमी जो है 16 मीटर थोड़ा सा हट जाएगा। चलिए पीछे की ओर, ये पीछे की ओर 16 मीटर हटा दीजिए, हट गया। जब 16 मीटर हट जाता है तो वृक्ष 45 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि फिर जब इस, मान लीजिए जब 16 मीटर है तो हम, मेरा पोजीशन ये हो गया था। अब यहां जो है इस वृक्ष का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाता है, बोलिए तो 45 डिग्री, है ना। तब कहता है वृक्ष की ऊंचाई निकालिए। तो देखिए इसको मान लिए ये ए है, तो मान लेते हैं ए बी सी, ये क्या हो गया डी, और ये वृक्ष खड़ा है तो एकदम पूरा स्ट्रेट लाइन रहेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। इसमें देखिएगा सबसे पहले थोड़ा भाषा लिख देते हैं। इस पार्ट को हम लोग मांगते हैं, मान लेते हैं x मीटर, ठीक है, ये x हो गया तो टोटल कितना हो जाएगा 16 प्लस x मीटर, ये पूरा लंबाई हो जाएगा इसका, ठीक। इसमें थोड़ा भाषा लिख दीजिएगा, हम भाषा यहाँ पर नहीं लिखते, हम बता देते हैं, यहाँ पर आप लोग भाषा लिख दीजिएगा। हाइट एंड डिस्टेंस में पहला रूल यही है, जो क्वेश्चन दिया उसका पहले भला चित्र बना के भाषा लीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए माना एडी जो है आपका नदी है, ठीक है, हाँ एडी आपका नदी है, जहाँ पे जो है एक आदमी बिंदु ए पर खड़ा है, और यहाँ ए से बिंदु सी का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा शॉर्ट में लिखिएगा, पीछे की ओर क्या लिखिएगा, उन्हें मत लिखिएगा, तथा लिखिएगा बिंदु बी से बिंदु सी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो हमें वृक्ष की ऊंचाई निकालनी है। ये इसको मान लिए, हम लेट कर लिए, इसका ऊंचाई h है ना, हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना कि ए डी बराबर x मीटर और सी डी बराबर कितना h मीटर, ये मान लिए, अपना भाषा लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, बारी बारी से, पहले मान लीजिए हम चलते हैं त्रिभुज, पूरे बड़ा त्रिभुज चलते हैं, समकोण त्रिभुज सी बी डी में, इसमें चलेंगे, इसमें लिखेंगे tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री निकालेंगे, tan 45, इसका सूत्र होता है लंब बटा आधार, लंब हो गया सी डी, आधार हो गया कितना, बोलिए तो बी डी, या इसमें x, हाँ ठीक है। चलिए tan 45 का मान 1 होता है, सी डी का मान h है, और बी डी का मान कितना 16 प्लस x है। क्रॉस गुना कीजिएगा, क्या लिखिएगा 16 प्लस x बराबर कितना h, ठीक है। तो x बराबर आप क्या लिखिएगा h माइनस 16। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली इसी प्रकार जो है राइट ट्रायंगल किसमें चलना है, सी ए डी में, कोई भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें tan 60 डिग्री निकले, इसमें tan का ही ज़्यादा यूज होता है, फिर हो जाएगा सी डी अपॉन कितना
ई डी। सी डी ये टेन साइड का मान √3 होता है और सी डी का मान देखिए एच माने है, ई डी का मान कितना एक्स है। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा आपका एक्स बराबर एच बटा √3। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट समीकरण 1 और 2 से देखिए इसका LHS बराबर है दोनों का, तो RHS भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। देखिए h माइनस 16 बराबर कितना होगा h बटा √3, √3 से इधर गुना कर दीजिएगा, √3 इंटू एच माइनस 16 बराबर क्या बचेगा h, √3 से गुना करिए हो जाएगा √3h माइनस 16 √3 बराबर कितना h, इधर क्या हो जाएगा √3h माइनस h, ये इधर चलेगा तो प्लस हो जाएगा 16 √3, यहाँ से h कॉमन ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर कितना 16 √3, तो h बराबर कितना हो जाएगा 16 √3 बटा में कितना हो जाएगा √3 माइनस 1। यहाँ पर आके हर का परम्यकरण कर दीजिए, √3 से ऊपर √3 प्लस 1, नीचे भी क्या है √3 प्लस 1, माइनस है तो प्लस ऊपर प्लस से नीचे कर दीजिएगा। अब यहाँ से h का वैल्यू निकल जाएगा, शायद दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पर यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन ऊपर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा गुना 16 √3 इंटू √3 प्लस 1, नीचे एक बार जुट रहा है एक बार घट रहा है, फिर वही a स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा b स्क्वायर, 16 √3 इंटू √3 प्लस 1 बटा में 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 16 √3 इंटू √3 प्लस 1 अपन में कितना 2 हो जाएगा, 2 से कितना 8 बार में कट जाएगा, तो इसको ऐसे लिख दीजिएगा 8 इंटू √3 अंदर एंट्री कर लीजिए तो 1 3 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, इतना मीटर ये आपका क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा, वृक्ष का हाइट देख लीजिए इस तरह करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन से है। देखिए कहता है एक बर्तन खोखले अर्धगोले के रूप का है, एक बर्तन है जो खोखले अर्धगोले का रूप में अर्धगोला का रूप है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन खड़ा है और इसके ऊपर अर्धगोला के ऊपर सिंपल ये फंडा है, बोलता है एक अर्धगोला है जिसके ऊपर एक बेलन रखा गया है, ठीक है। बेलन की कुल ऊंचाई दिया हुआ है और अर्धगोलाकार भाग का व्यास दिया हुआ है, तो हमको जो है कहता है इसका आंतरिक अंदर का जो होगा सरफेस एरिया जो होगा उसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए अर्धगोला है, अर्धगोला पर क्या आरोपित है बेलन आरोपित है, इसका इस तरह फिगर बना दीजिएगा। है ना, ये आपका टोटल ऊंचाई आपका दिया है कितना, टोटल हाइट दिया 13 सेंटीमीटर, हाँ टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर दे दिया है और बोल रहा है अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का जो व्यास होगा वही व्यास हो जाएगा बेलन का, ये दे दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो ये फिगर दोनों फिगर ज्वाइंट है तो ये दोनों फिगर को ज्वाइंट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। मैं डायरेक्ट लिख दूं, यह देखिए लिखिएगा बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोला की त्रिज्या, अर्धगोला की त्रिज्या बराबर व्यास का आधा हो जाएगा, कितना सेंटीमीटर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। देखिए केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, तो ये भी 7 हो जाएगा, ये सब 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, है ना। अब देखिए टोटल हाइट 13 दिया है, 13 में इतना दूरी काट देंगे तो मेरा बेलन की ऊंचाई निकल जाएगा, इसलिए बेलन की ऊंचाई, इसलिए बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्या कीजिएगा 13 में कितना घटा दीजिएगा 7 घटा दीजिएगा सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 7 6 13। लिखिएगा बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला
का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, 2πr/h, इसका क्या होगा 2πr²। आर दोनों सेम इसलिए नहीं क्योंकि दोनों का आर सेम है, यहाँ से आप कॉमन लीजिएगा, ठीक 2π कॉमन लीजिए, 2πr कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ बचेगा h, यहाँ बचेगा r। अब इसमें मान क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर त्रिज्या देले हैं, त्रिज्या यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, पाई का मान 22/7 लीजिएगा, h देले हैं 6, पुट करके यहाँ पर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। देख लीजिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर हो गया, 37 नंबर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, रचना है 37 नंबर में कहता है 4 सेंटी त्रिज्या के एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा यूं खींचे जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुके हो। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन डालता है, ठीक है, इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कहता है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, पहले एक वो स्केल आप देखिए रचना किस तरह बनाया जाता है। फर्स्ट क्लास पहले जो है आप एक डिवाइडर ले लीजिएगा, पेंसिल ले लीजिएगा, रबर ले लीजिएगा, ठीक है ना, ये सब अपना मटेरियल जो भी है अपना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो है अपने ये जो तैयार रखिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, अच्छा से डिवाइडर में कस लीजिएगा और पेंसिल का नोक पतला होना चाहिए और पेंसिल डिवाइडर को नाप लीजिए 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर नापने के बाद कहीं पर भी अच्छा से पेज में 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या कर दीजिएगा, वृत्त खींच दीजिएगा आराम से। एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, सॉरी नहीं हो रहा है, चलिए आराम से ही खींच देते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हो गया, यहाँ केंद्र मानकर इसे पकड़ के घुमा दीजिएगा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, स्केल को इसके जस्ट सामने यहाँ मेजर कर लीजिएगा और यहाँ कट मार दीजिएगा, यहाँ कट मार एकदम इसके जस्ट सामने बिंदु से होकर जाना चाहिए ये लाइन। अब बस आप उस त्रिज्या को अब आगे पीछे इसको वो डिवाइडर को आगे पीछे मत कीजिएगा, उतना ही आप डिवाइडर के नोक यहाँ पर रखिएगा। 6 कट मारिए, एक यहाँ पर एक मारिए, 1 2, एक यहाँ 3 4 5 एंड 6। एक बार एंटी क्लॉक, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज घुमा दीजिएगा, फिर एक बार ऐसे घुमाए ना, एक बार इस तरह घुमाए, फिर यहाँ रख के इस तरह काटिए, इस तरह काटिए, इस तरह काटिए, इस तरह काटिए, कट जाएगा। काटने के बाद इस केंद्र से एक को छोड़कर, जैसे इसमें मिला है तब एक को छोड़कर दूसरा मिला देना, यहाँ मिला दीजिए, ठीक। इसका नाम ए रख दीजिए, इसका नाम बी रख दीजिए, ओ केंद्र वाला वृत्त है, ठीक है ना। अब क्या कीजिए, यहाँ पर 90 डिग्री कोण, वही इसके साथ अब उसको जो है डिवाइडर को छोटा कर दीजिएगा, यहाँ पर 90 डिग्री उसी डिवाइडर की सहायता से 90 डिग्री यहाँ पर रखिएगा। एक चाप ऐसे ले लीजिएगा, ठीक, यहाँ पर एक चाप यहाँ, एक चाप यहाँ, एक बार यहाँ काटेगा, यहाँ पर एक ऊपर एक बार यहाँ पर रखिएगा, एक बार यहाँ पर दोनों क्रॉस करके जहाँ कटेगा उसको सामने क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा। जो काम यहाँ की वही काम यहाँ पर, एक और वो चाप, एक ऐसे एक आगाम कर जाएगा, जहाँ कटेगा उसको क्या कीजिएगा, सामने से मिला दीजिए। जहाँ मिला यही मेरा क्या कितना डिग्री पर झुका हुआ है, 60 डिग्री पर। मान लीजिए इसका नाम ए बी, इसका नाम सी रख दिए। ये 60 है तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 37 का। इसमें लिख दिए रचना का चरण, ये बनाने के बाद रचना का चरण का तात्पर्य ये नहीं लिखेगा तो नंबर नहीं मिलेगा। रचना के चरण कहने का मतलब क्या, जो आप पहले स्टेप क्या किए, मतलब आप स्टेप बाय स्टेप लिखिए, पहले आप क्या किए, उसके बाद क्या किए, उसके बाद क्या किए, तो केस 1 केस 2 या चरण 1 चरण 2 चरण 3 इस तरह केस 1 केस 2 करके बना के अपना लिखते चल जाइएगा, तब जाकर आपको फुल टू फुल कितना नंबर मिलेगा, 5 मार्क्स मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन 38, उसके बाद मैं थ्योरम पर चलूंगा। थ्योरम में थोड़ा ब्रेक कर लिए, सोचे इसका जो है पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं जितना भी है, उसके बाद सॉल्यूशन इसका जो है थ्योरम का एक बार लास्ट में सॉल्यूशन कर देंगे। चलिए थोड़ा थक जाते हैं, लगातार 1 बजे से क्लास चलते रहता है ऑफलाइन मेरा बैच, तो कंटिन्यू अभी तक रहना पड़ता है, बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तब वीडियो बनाने में और मजा आएगा, है ना। चलिए देखिए 38 नंबर में कहता है बहुलक निकालना। लीजिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुलक क्वेश्चन नंबर 38। देखिए बहुलक में क्या वर्ग अंतराल दे दिया है, हम शॉर्ट में लिखते हैं क्लास इंटरवल, इधर वर्ग अंतराल दे दिया है, इधर आपको बारंबारता दे दिया है, ठीक, शॉर्ट में लिखते हैं 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। एफ दे दिया आपका 5 6
16, 12, 11। देखिए ये दे दिया है क्वेश्चन। अब इसका बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने के लिए एकदम साधारण फंडा ये है कि इसमें दो ही चीज की आवश्यकता पड़ता है, एक बारंबारता की आवश्यकता पड़ता है और एक वर्गांतराल का आवश्यकता पड़ता है। ये जो होता है वर्गीकृत आंकड़ा है, ठीक है ना। माध्य माध्यिका बहुलक तीनों जो है अलग अलग विधि से निकल आता है। एक अवर्गीकृत आंकड़ा निकलता है और एक वर्गीकृत आंकड़ा निकलता है, ठीक है ना। दोनों प्रकार का निकलता है। देखिए इसमें क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा है उसको F1 बोल देते हैं, ठीक है। उसके जस्ट नीचे वाला उसको F2 बोल देते हैं, इसके जस्ट ऊपर वाला F0 बोल देते हैं, ठीक है। फिर सुनिएगा, जो सबसे बड़ा रहेगा उसको F1 बोलिएगा, उसके जस्ट नीचे F2, उसके जस्ट ऊपर F0। F1 के जस्ट सामने वाला पीछे रिवर्स आइएगा, इसको L बोल दीजिएगा, ठीक है। ये आपका L हो जाएगा। यानी कि आप पहले लिख दीजिएगा L का मान हो जाएगा आपका 40, फिर F1 का वैल्यू आपका हो गया 16, F2 का वैल्यू हो गया 12, F0 का वैल्यू आपका 6, और एक होता है H जो लिखिएगा इसका अंतर लिखिएगा। कितना का अंतर है? 20 का अंतर है। H का मान कितना हो गया? 20। बहुलक का सूत्र होता है, देखिए लिख देते हैं, आप बैठा लीजिएगा। बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, मल्टीप्लाई H। ये इसका फॉर्मूला था। आप आराम से बैठा दिए। L का मान 40 दिया है, F1 का मान देख लीजिए कितना 16 है, माइनस F0 का मान देख लीजिए कितना है 6 है, बटा 2 गुने F1 का मान कितना 16 माइनस F0 का मान 6 माइनस F2 का वैल्यू कितना दे दिया 12 और H का मान कितना 20। इसको कर लीजिए सॉल्व। 40 प्लस 16 10 हो जाएगा, बटा हम कितना 32 माइनस 12 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 20 ऊपर को या रहने दीजिए, मल्टीप्लाई 20। 40 प्लस ऊपर देख 20 देखेंगे 200 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 12 में 60 गया 4 और 2 में से गया 1 14, ठीक है। काट दीजिएगा इधर 2 से कैंसिल हो जाएगा। 40 प्लस 100/7, 40 प्लस इसको भाग दीजिएगा 14 7 98 आता है ना, 14 7 98, 14 दशमलव समथिंग आएगा, इसको जोड़ दीजिएगा, वही इसका आपका क्या निकल गया बहुलक निकल गया। देख लीजिए इस तरह करके बहुलक निकाल दीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है, थ्योरम बता देते हैं, देख लीजिए इसको। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो छोड़ दिए थे वो वाला वो बता देते हैं अब लास्ट थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 33 जो छोड़ दिए थे उसका देखिए, क्वेश्चन हम लिखेंगे ना, हम डायरेक्ट ये क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये कहता है, सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के समान होता है। यानी कि हमको बोल दिया है दो समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है। देखिए क्या करना है सिद्ध करने के लिए, कहता है दो समरूप त्रिभुज हैं, ठीक। दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात हमको सिद्ध करना है। दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के समान होता है, ये हमको सिद्ध करना है। जैसे मान लीजिए दो ट्रायंगल हम बना लेते हैं ना, मान लीजिए एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, डन। इसको मान लेते हैं A B C, इसको मान लेते हैं P Q R, ठीक है ना। चलिए अच्छा इसका मान कुछ मान लेते हैं, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, ठीक। इसका नाम P है, इसका नाम Q है, इसका नाम R है, ठीक है ना। ये दोनों आपस में क्या है समरूप है। सबसे पहले देखिए कल्पना लिखते हैं। कल्पना दिया गया है कि त्रिभुज ABC सिमिलर ट्रायंगल क्या है PQR। तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, पेरीमीटर ऑफ त्रिभुज ABC का परिमाप बटा त्रिभुज PQR का परिमाप बराबर, इसका ले लीजिएगा AB
तो इसका लेना होगा पी क्यू बराबर, इसका लेंगे बी सी, तो इसका क्या हो जाएगा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। ऐसा मेरे को सिद्ध करना है, ठीक है। कुछ रचना नहीं किए। प्रमाण, प्रमाण में क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल क्या है पी क्यू आर। हम लोग जानते हैं दो समरूप त्रिभुज का, हम लोग जानते हैं जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो उसका संगत कोण बराबर हो जाएगा, संगत भुजा समानुपाती हो जाएगा। इसलिए इसको बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा ए सी बटा पी आर, है ना। बराबर हम इसको मान लेते हैं क्या, के मान लेते हैं, बराबर क्या मान लेते हैं, कुछ ही मान लीजिए, एक्स वाई जेड कुछ ही मान लिया, हम के मान लिए, ठीक। लेट अच्छा, कोण का हम लोग को इसमें यूज नहीं होगा तो कोण हम नहीं लेंगे, कंसीडर कोण को नहीं करेंगे, सिर्फ हम भुजा को ही कंसीडर करके बना रहे हैं। त्रिभुज समरूप होता है तो उसका संगत भुजा समानुपातिक हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ए बी को क्या माने हैं, ऊपर देखिए ए बी को क्या माने हैं ए, पी क्यू क्या माने हैं पी क्यू का, पी क्यू मेरा क्या पी, इसको क्या माने बी सी को बी, इसको क्या माने हैं क्यू, ए सी को क्या माने हैं सी, पी आर क्या माने हैं पी आर का आर बराबर क्या हो जाएगा के। अब बारी बारी सेपरेट कर दीजिए, सब आपस में बराबर है, इस सब आपस में बराबर, पहले इसको इसके बराबर, फिर इसको इसके बराबर, फिर इसको इसके बराबर कर देंगे, लिखेंगे ना। अब क्या कीजिएगा ए बटा पी बराबर क्या कीजिएगा के, तो बताइए ए का वैल्यू कितना हो जाएगा के पी या पी के नहीं हो जाएगा पी के हो जाएगा, समीकरण 1 है ना। सिमिलरली फिर इसी तरह कर दीजिए बी बटा क्यू बराबर कितना के, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा क्यू के, समीकरण 2। फिर देखिए सी बटा आर बराबर के, तो सी बराबर क्या लिख सकते हैं आर के, समीकरण 3। ओके, आइए अब हम लोग चलते हैं, जो सिद्ध करना है उसके ऊपर हम लोग अब चलते हैं। देखिए क्या सिद्ध करना है हमको सिद्ध करना है, वो करना है। आइए हम लोग लिखेंगे LHS, चलते हैं हम, देखिए चलेंगे LHS, आ जाएगा आंसर RHS। देखिए लिखते हैं त्रिभुज ABC का परिमाप बटा त्रिभुज PQR का परिमाप बराबर। चलिए आज जो है मेरा माइक साथ दे रहा है, परसों मेरा माइक ही साथ नहीं दे रहा था, एक्चुअली मैं चार्ज ही नहीं कर पाया था, इस चीज़ की वजह से ऐसा हो रहा था। आज ठीक है, इसलिए बार बार हमको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है, नहीं तो फिर मेरा मेहनत सब बेकार चल जाएगा, क्योंकि वीडियो में यदि वॉइस ही नहीं रहेगा, आवाज़ ही नहीं रहेगा तो फिर नहीं हो पाएगा। 1.5 घंटा का एक दिन मैं वीडियो बनाया था, उसमें वॉइस ही शुरू में ही कट गया था और मैं पूरे 1.5 घंटा लगातार बनाते रहेगा। उस दिन 2011 का सोल्यूशन करवा रहे थे, टोटल सोल्यूशन करवा दिए थे, लेकिन बाद में पता चला इसमें रिकॉर्डिंग में आवाज़ ही नहीं था, तो फिर मिस्टेक, वो मेहनत मेरा बेकार चल गया था। इसलिए बार बार थोड़ा चेक करना पड़ जाता है कि मेरा माइक बंद नहीं हो जाए, है ना। क्योंकि इंसान जब एक बार जब चोट लगता है ना, तो थोड़ा सा अगले बार संभल जाता है। दैट इज द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। चलिए हम लोग देखते हैं त्रिभुज ABC का परिमाप। हम लोग जानते हैं त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल। त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योगफल। ABC है तो ABC का तीनों भुजा ले लेंगे, PQR है तो PQ ले लेंगे। इसका क्या लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस AC एंड नेक्स्ट त्रिभुज PQR क्या हो जाएगा, पेरीमीटर PQ प्लस QR प्लस क्या हो जाएगा PR। डन। अब ये नहीं रह जाएगा, इसको ज्यों कहते हुए छोड़ देंगे। देखिए AB का वैल्यू क्या है A, इसका B, इसका C, इसका P, इसका Q, इसका
आर। ओके, अब देखिए ए का वैल्यू निकाल दीजिए। ए का वैल्यू कितना, पी के, बी का वैल्यू क्यू के, सी का वैल्यू आर के अपोन में पी प्लस क्यू प्लस आर। इज दैट क्लियर? अब देखिए ऊपर से के कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, p प्लस क्यू प्लस आर। नीचे भी क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू प्लस आर। सेम सेम टर्म कैंसिल, बराबर क्या बचेगा, k। यानी कि आप क्या देखें, आप ये देखें त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटा त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप बराबर क्या आया, के आया। के आया तो के नहीं लिखकर हम क्या माने थे, के का स्थान पर देखिए क्या माने हैं, यहाँ के के स्थान पर हम ये माने थे, तो इसके स्थान के नहीं लिखकर हम क्या लिख देंगे बताइए, तो ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। यही हमको सिद्ध करना था। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये मेरा था थ्योरम। अच्छा थ्योरम था, थोड़ा सा लॉजिकल था, है ना। चलिए मैं जो हूँ 2023 के फर्स्ट शिफ्ट वाले जो क्वेश्चन था उसका 1 से लेकर 38 तक टोटल क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन कर चुका हूँ। अब जो है अब शायद सेकेंड शिफ्ट वाला बचेगा। हाँ सेकेंड शिफ्ट है, प्रथम द्वितीय पाली, ठीक है। कल जो है मैं द्वितीय पाली का सेकेंड शिफ्ट का वीडियो बनाऊंगा, इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। आज जो है पूरी मेरा ये 2023 के फर्स्ट शिफ्ट वाला जो क्वेश्चन टोटल 3 वीडियो में कैटेगराइज हुआ है। पार्ट 1 में ऊपर पार्ट 1 नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ वो डायरेक्ट है ना। पार्ट 2 यानी कि पार्ट 1 उसमें ऊपर नहीं लिखा, वो डायरेक्ट वीडियो है। और दूसरा वीडियो में मैं ऊपर लिख दिया हूँ पार्ट 2, और ये अपलोड करूंगा तो इसको लिख दूंगा पार्ट 3 लिख दूंगा। और 3 वीडियो में मेरा पूरा जो है सोल्यूशन हो, सब्जेक्टिव का टोटल सोल्यूशन हो चुका है। अब मैं जो हूँ अगले वीडियो में मिलूंगा, ठीक है। सेकेंड पाली वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, सेकेंड शिफ्ट वाला सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए ठीक है, आज अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हर दिन के भांति आज भी थोड़ा सा वीडियो यदि आप लोग को यूजफुल लगे, अच्छा लगे तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, है ना। सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मेहनत करने की स्टेमिना जो है अंदर से और बरकरार रहेगा, और बढ़ चढ़ के मेहनत करूँगा, ठीक है। अभी तो मैं बस यूं ही ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, है ना। और यदि आप लोग का सपोर्ट रहा तो फिर मतलब कि ऑनलाइन ही मैं यहाँ क्लास स्टार्ट करूँगा, ऑनलाइन क्लास लूँगा, ठीक है। बट अभी शुरुआती पीरियड है तो थोड़ा सा मैं किसी तरह कट आउट करके, किसी तरह टाइम एडजस्ट करके, टाइम निकाल के आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, डालता हूँ, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और अपने काम में रहिए। और हाँ, मुद्दे की बात ये कि आप लोग वीडियो देखिए और अपना पढ़ाई को जो है कंटिन्यू रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा अभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश कीजिए, है ना। क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन, उतना आपको एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अभी कुछ ये जो है नहीं फैर बनाना, नहीं कुछ करना, बस जितना क्वेश्चन सेट है जहाँ से क्वेश्चन मिले उसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। ना कि मैथमेटिक्स बल्कि अदर 6 जो मतलब अदर 5 सब्जेक्ट जो बचा है उसको भी एकदम भरदम प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि परीक्षा में आपको लोग को बहुत अच्छा बेनिफिट मिले। चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये अपना अच्छा से शुरू से 1 से लेके 38 तक अच्छा से सॉल्यूशन कर लीजिएगा। थोड़ा बोरिंग लगे तो वीडियो को डबल करके या फिर भगा के अपना देख के इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। गुड नाइट।